महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ गज और ध्वजा विराजे जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन वीर्यवान गुणी अति चातुर राम चारि करिबे रघु चरित्र सुनिबे तो राम लखन सीता मन बसिया प्रकट रूप रामचंद्र के काज सवारे श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति की रही बहुत बड़ाई तुम अपने अमर संभाई सहस बदन तुम रोय सरावे असुर श्रीपति कंठ लहरावे संगादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा वेद विभाग जहाते कवि कोविद कहि सके कहते ओंकार सूर्य कीला राम मिलाए राजपद देना तो हरो मंत्र विभीषण माना लंके जो जन पर भानु साई मधुर बल जानो प्रभो त्रिका मेरी मुद्राई दर दिलाग जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे से राम द्वारे तुम रखवारे हो हमारे तुम्हारी शरण तुम रक्षा को डरना आपते समारो आपे तीनों भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जो नाम सावे से जो हरे सो पीरा भक्त रत्न हनुमत वीरा करते हनुमान चलावे मनोरम चंद्यान जो लाए सब राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा जो कोई लावे सोई जीवन बल पावे चारों कुल अपना महाराज परिसिद्ध जगत विजिहार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर वीर जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन हरि भक्त कमाए और देवता चिंतन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे विनेश पीरा जो सुन ले हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करि कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह बड़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साधी होरी सा तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय महादेवा की जय नाथ हृदय महादेवा की जय नाथ हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु हनुमान जी महाराज की जय। देखना जो भी समय है। बोले गजानंद गणपति महाराज के आ जाइए सब लोग कथा में। कुछ लोग बैठने के बावजूद भी यहाँ पे कथा में नहीं दिख रहे हैं। बोले गजानंद गणपति महाराज के, लंबोदर महाराज के जय। चलिए सब लोग आगे कथा में। जो तिल हाथ में ले लिया, अक्षत पुष्प जो उपलब्ध हो हाथ में ले लें। ध्यान दिलाना मेरा काम है, कथा सुनना आपका काम है। कल हमने एक कथा सुनी थी, कहाँ तक सुनी थी कि व्यास जी को असंतोष हुआ, मन में असंतोष हुआ। तब नारद जी ने उनको बताया कि आपने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। मन में असंतोष कब तक रहता है? जब तक आप भगवान के लिए कुछ नहीं करते।
और जब आप भगवान के लिए कुछ करने लगते हैं, माता पिता गुरु के लिए कुछ करने लगते हैं, सास ससुर की सेवा करने में लग जाते हैं, बड़े भाई की सुनने में लग जाते हैं शास्त्रों के अनुसार, तो मन में संतोष आता है। नारद जी ने कहा कि आप सभी ने जीवन में बहुत सारा घर का काम करा पर भगवान का काम नहीं करा। घर के बर्तन भांडे कभी खत्म नहीं होंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। पर इस समय थोड़ा सा हम ध्यान रखें कि जब तक है जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। इसलिए जीवन में थोड़ा समय मंदिर को दें, पूजा पाठ को दें, सेवा सुसेवा करते रहें। तब नारद जी के वचनों को मानकर, गुरु के वचनों को मानकर शंका नहीं करी, बस मान लिया। और फिर चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और सब शास्त्रों का सार क्या है? इतने शास्त्र हैं, इतने वेद हैं, इतने पुराण हैं, इतनी ज्ञान की बातें हैं, तो सबका सार क्या है? सबका सार है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सब शास्त्रों में, वेद पुराणों का सार क्या है कि परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। तो ध्यान रखें कि अपना जीवन परोपकार में हो, स्वार्थ में ना हो, परोपकार में हो। और दूसरी बात, हमारी वजह से कभी किसी की आंखों में आंसू ना आए। बच्चे को 2 चांटे लगाओ, भविष्य सुधारने के लिए, वो रोने लग जाए तो बुरा मत मानो। पर हमारी वजह से माता पिता, गुरु, सास ससुर, बड़े भाई, जात समाज, परिवार में कभी किसी को रोना ना आए। हमारी बातों से, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से कभी किसी को रोना ना आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी वजह से किसी अन्य आत्मा को, किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आपका सारा धर्म नष्ट हो जाता है। हम लोग धर्म तो खूब करते हैं, पूजा पाठ भी खूब करते हैं, सुबह भी, शाम भी, दिन भी। आप लोग कितनी पूजा पाठ करते हैं? धर्म तो करते हैं पर अधर्म को नहीं रोकते। अधर्म कहाँ होता है, पाप कहाँ होता है कि हम पीपल की परिक्रमा कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े पाँव के नीचे आ रहे हैं, दब रहे हैं, मर रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी को भला बुरा कर रहे हैं, तेरी मेरी क्यों रे, अनाप शनाप बेवजह बोलते, इसने ऐसा कहा। तो इन सब बातों से जो दूसरे की आत्मा दुखी होती है, हमारे शब्दों से, वह उससे हमारे सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं और फिर हम ले दे के वहीं आ जाते हैं। इसीलिए सब शास्त्रों का सार है कि परोपकार जीवन में करो और कभी किसी को दुख मत दो। इन बातों का ध्यान रखें। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास जी ने सार। तो सब पुराणों का सार भागवत कथा में कह दिया। और कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? अश्वत्थामा से। भगवान के भक्तों की कथा पहले आती है, फिर भगवान की कथा आती है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी थी। शाम का समय था और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया कि तुमने गलत लोगों को अपना सेनापति बनाया। भीष्म पितामह तुम्हारी तरफ से लड़ रहे थे पर तुम्हारी तरफ नहीं थे। सब तुम्हारी तरफ से लड़ रहे थे पर तुम्हारी तरफ कोई नहीं थे, सब भगवान कृष्ण की ओर थे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कुछ लोग हमारी तरफ दिखते हैं पर होते कभी नहीं है। हाँ ठीक है, रख लो।
तो गोपाल कृष्ण भगवान की, हाँ भगवान को चढ़ा दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय सबको बोलना है, भगवान को तो देखना ही है, पर जय सबको बोलना है। काम करते रहो नाम लेते रहो, काम करते रहो नाम लेते रहो, दुख की वासनाओं से बच के रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को इन वश में करते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। देखो भगवान धीरे से भी सुनता पर मुझे कम सुनाई देता, इसलिए आप लोग सामने बैठे हो और परिचित भी हो तो मैं बोलूंगा फिर कि आपने जय नहीं बोली। तब अश्वत्थामा ने कहा तुम मुझे सेनापति बनाओ, मैं अभी भी युद्ध जिता सकता हूँ। बोले अच्छा, तिलक कर दिया। बोले अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, घायल हूँ तो क्या, जान टूट गई तो क्या, सेनापति बना दिया। बोले जाओ। बोले देखो अब मैं क्या करता हूँ। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों को युद्ध में तो नहीं मारा जा सकता, पर बेईमानी से मारने का प्रयास किया जा सकता है, बेईमानी से मारा जा सकता है। तो अश्वत्थामा आज पांडवों को मारने चला। और इधर पांडवों के परिवार में होगा क्या होता कि दुर्योधन की जंगा तोड़ दी और ये खुशी मनाने लग गए कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। तो जहां पांडव सोते थे वहां तो पांडव आज सोए नहीं, क्योंकि पार्टी मना रहे थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें सोने नहीं दिया और उत्सव मना रहे थे। पर जहां पे पांडव सोते थे वहां पे पांडवों के 5 पुत्र सो गए। और अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांडवों के 5 पुत्र सो रहे हैं, सोते हुए निरपराध बालकों को पांडव समझकर सबके सर काट दिए और दुर्योधन के पास ले आया कि देखो मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्या पांडव इतने सस्ते में, इतनी आसानी से अश्वत्थामा ने मार दिया। पहले तो बहुत आश्चर्य, फिर कहा कि वो भीम का सर देना, मुझे को उसका सर दबाना है, सर फोड़ना है। भीम का कट्टर दुश्मन था दुर्योधन। जैसे ही रात का वक्त था, भीम ने जब एक देहा सर, तो कहा कि ये पांडव नहीं है। दुर्योधन ने जब सर दबाया एक एक करके, बोले ये पांडव नहीं है। जब देखा उजाले में तो कहा कि अश्वत्थामा ये तूने क्या किया, तूने तो पांडव वंश को ही खत्म कर दिया, हस्तिनापुर के वंश को ही खत्म कर दिया। अब कोई जल देने वाला नहीं बचा हमारे परिवार में। तूने पांडवों, जिनको पांडव समझ के मारा, वो पांडव नहीं, वो तो उनके पुत्र थे। अब दुर्योधन को एक समय खुशी भी हुई और गम भी हुआ, ये भी बड़ी टेंशन है। दुर्योधन को श्राप था कि जिस दिन ये खुश भी होगा और दुख भी होगा उस दिन ये मर जाएगा। तो दुर्योधन जो था वो खुश इसलिए हुआ कि चलो पांडवों के पुत्रों को मार दिया, और दुखी इसलिए हुआ कि अब कोई पानी देने वाला नहीं बचा। तो खुशी और गम जब एक साथ हुआ तो दुर्योधन महाराज पधार गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कथा क्या है? डॉक्टर भी कभी कभी कह देता है कि अब इनको सम रखना, ना इनको ज्यादा खुशी बर्दाश्त होगी ना ज्यादा गम बर्दाश्त होगा। और हम लोगों को भी सम ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा खुशी में बीपी बढ़ जाता है और गम में भी बीपी कम हो जाता है, कभी कुछ बढ़ जाता है। आजकल बुढ़ापे की तो चांदी हो गई है, बुढ़ापे में
कहते बूढ़े हो गए। अरे बूढ़े बूढ़े नहीं हो गए, ये मालदार हो गए। क्या हो गए? कैसे मालदार हो गए? बालों में बाल की जगह चांदी आ जाता है, बोलते ना तो चांदी के बाल हो गए। कौन से हो गए? सफेद बाल। दांतों में सोना आ जाता है, सोने के दांत लगा देते हैं। मोती आंखों में पाया जाता है, बोले क्या हो गया? बोले मोतियाबिंद हो गया। क्या? और पेट में भी पत्थर पाए जाते हैं, हीरे जवाहरात। किडनी में बोले पत्थर। तो खुशी और गम एक साथ कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा सम रहना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को सम रहना चाहिए। ये दुर्योधन सम नहीं रह पाया और वो चला गया। कथा जब हम सुनते हैं, कथा आप लोगों ने कई बार सुन रखी है, मेरे से ज्यादा आपने कथा सुन रखी है। मैंने तो कथा कम करी है, पर आपने कथा ज्यादा सुन रखी है। पर फिर भी कथा क्या कहती है, हमें उसका ध्यान देना चाहिए कि कथा संकेत क्या करती है। कथा सुन ली वो बात नहीं है, कथा संकेत क्या कर गई, कथा ने कहा क्या है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज दुर्योधन मारा तो दुर्योधन की जो कथा है वो ये कहती है कि हमेशा सम रहो, ना ज्यादा खुश रहो ना ज्यादा दुखी रहो, हमेशा सम रहना चाहिए। तो आज से संकल्प ले लेना, हम ज्यादा दुखी होंगे ना ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि दुख भी ठहरता नहीं है और सुख भी ठहरता नहीं है। अश्वत्थामा जब इधर पांडवों को मालूम पड़ा कि अश्वत्थामा ने मारा है, तो भगवान को लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान के कहने पे अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया और भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए। बोले आज इसको हम मारेंगे। पर इसने द्रौपदी के पुत्रों को मारा है। हम चाहते हैं कि द्रौपदी बताए कि ये कैसे मारा जाएगा, नहीं तो मरना तो निश्चित है। अब माता द्रौपदी की स्थिति बड़ी विचित्र। आंखें देखे मौन मुख, सहा कहा ना जाए, लेख विधाता ने लिखा, कौन किसे समझाए। तो माता द्रौपदी की हालत ऐसी है कि उनका मुख देखा नहीं जाता और वो जो सह रही हैं वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके 5 पुत्र मारे गए। पांडवों ने कहा कि द्रौपदी आप बताओ इन पांडवों को कैसे, पांडव पूछ रहे हैं कि द्रौपदी बताओ इस अश्वत्थामा को कैसे मारना है। पर माता द्रौपदी ने कहा कि यदि इन्हें मारने से इसे मारने से अश्वत्थामा को मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएं तो इन्हें मार दो, पर इसको मारने से भी मेरे पुत्र नहीं आएंगे। भीम दादा ने कहा कि देखो द्रौपदी बता दो, नहीं तो ये मारा तो जाएगा। माता द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा, सब भगवान की ओर देखने लग गए। भगवान से कहा कि आप बताएं क्या करना है। तब भगवान कहते हैं कि देखो बालक का हत्यारा कोई भी हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो छोटे बालकों को मार दे, छोटे बच्चों को मार दे, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मार देना चाहिए। और ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण पंडित आदमी कैसा भी हो, पर उसको कभी मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा तो गुरु भाई है। भीम दादा ने कहा हो गया महाराज जजमेंट, अगर आप जैसे 2-4 और जज मिल जाएं तो हो गया कल्याण। क्यों? बालक का हत्यारा इसलिए मार भी दो, ब्राह्मण है इसलिए छोड़ भी दो, तो करना क्या है। तब अर्जुन इस बात को समझ गए कि करना क्या है। और हमेशा
अगर हमने गीता, भागवत, रामायण सुनी है तो कभी आपको कोई परिस्थितियां रोक नहीं पाएंगी। आपके पास सब समस्याओं का हल रहेगा। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल आपके पास ना हो। पर हम अपने बड़े बुजुर्गों की नहीं सुनते, गीता, भागवत, रामायण की नहीं सुनते, इसीलिए आजकल के बच्चे परेशान रहते हैं। अर्जुन इस बात को समझ गए। उन्होंने अश्वत्थामा की दाढ़ी मूछ मोड़ दिए। एक मस्तक पे मणि थी, उसे निकाल दिया और कहा कि अब तुम जाओ। भरी सभा में यदि किसी का अपमान कर दो तो वो मरण तुल्य कष्ट होता है। इसलिए शरीर से तो नहीं मारा, पर आत्मा से मार दिया। आप किसी को मारो मत, और 4 जनों के बीच में बड़े को कुछ बोल दो तो वो तो मरण तुल्य कष्ट होता है। इसलिए कभी भी 4 जनों के बीच में किसी बड़े को कुछ नहीं कहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बड़ों को 4 जनों के बीच में भी कुछ कहने लगते हैं। इसलिए कौन सी बात कब, किससे, कहाँ, कितनी कहना है, ये आना चाहिए। कुछ बातें घर के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो बड़ों का अपमान हो जाता है, मरण तुल्य कष्ट होता है। अब अश्वत्थामा को छोड़ दिया, अपमान कर दिया, उसको मरण तुल्य कष्ट हुआ, क्योंकि ब्राह्मण आदमी था, समाज में मान सम्मान था, और अपमानित करके निकाल दिया। अब अश्वत्थामा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि अब मैं इन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में मारा गया था, और अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था, जो गर्भवती थी। आज अश्वत्थामा ने कहा कि उत्तरा के गर्भ में अभी बीज पल रहा है पांडवों के वंश का। ब्रह्मास्त्र का संधान किया और कहा कि ये उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दे, उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दे। अब उत्तरा को एक बात याद थी। किसकी? उत्तरा को अपनी सासू जी की बात याद थी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। उत्तरा को अपनी बात, सासू की बात याद थी। आपको याद है अपनी सासू की बात क्या समझी थी बहुओं को? नहीं याद है? गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उत्तरा की सास कौन? द्रौपदी। फिर कौन थी? मैं तो भूल गया। गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे भाई, उत्तरा का पति देव अभिमन्यु, अभिमन्यु किसका? अर्जुन, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी। तो माता उत्तरा की सास कौन? द्रौपदी माता हुई। और द्रौपदी माता की सास कौन हुई? अब द्रौपदी माता को उनकी सास की बात याद थी। अब द्रौपदी माता की सास कौन? द्रौपदी के पतिदेव अर्जुन, अर्जुन की माता कुंती। तो द्रौपदी की सासू जी कौन हुई? कुंती माता। तो कुंती माता की बहू हुई द्रौपदी माता, द्रौपदी माता की बहू हुई उत्तरा माता। तो इनको अपनी सासू की बात याद थी, इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोग अपनी सास की बात भूल गए हो, और आप भी सास बनोगे। क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसलिए बहू को सास और सास को बहू बनना ही है। इसलिए अपनी सास की बात याद रखो। तो 3 बातें माता कुंती ने कही थी द्रौपदी माता को कि देख, सर ढक के रखना, सर ढक के रखना, बाल बांध के रखना, और कन्हैया को याद रखना। 3 बात कही थी, क्योंकि कुंती माता के जीवन में जब भी कष्ट आया तो भगवान कृष्ण आए। इसलिए उसने भी कहा कि देख, तू भी भगवान कृष्ण की भगत बन जा, तू भी पूजा पाठ करा कर, और कृष्ण को याद रखना, कभी भूलना मत। क्योंकि विपत्ति में कोई आए या ना आए, कन्हैया जरूर आएगा। यही बात
द्रौपदी माता ने अपनी बहू उत्तरा को कहा था, देख जीवन में कभी भी कष्ट आए तो संसार का कोई व्यक्ति साथ नहीं देगा, पर कन्हैया हमेशा तेरा साथ देगा। इसलिए सर ढक के रखना, बाल बांध के रखना और कन्हैया को याद रखना। इसलिए आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि बड़े बूढ़े अपने कुल की परंपरा जो बताएं उसको याद रखना चाहिए कि हम कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, अमेरिका के हैं, कहाँ के हम लोग। फिर हमारे कुल देवी देवता कौन से हैं, बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना कहीं ऊपर जाने से पहले, नहीं तो बोले वो तो कुछ बता के ही नहीं गए, हमसे लोग पूछते हम कहाँ से बताएं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसीलिए तिजोरी का पता पूछो मत पूछो, देवी देवता का पता पूछ लेना। फिर उसके बाद यही पूछ लेना भोग काय का लगता है, वह भोग काय का लगता है, चने की दाल का लगता है कि घी गुड़ का लगता है कि कुछ नहीं लगने वाला लगता है। बोले महाराज हम तो ये दे करते थे, पता नहीं क्या लगता था। ये भी पूछ लेना अष्टमी नवमी कब पूछते थे, अष्टमी पूछते थे, नवमी पूछते थे, दशहरा पूछते थे, ये सब बातें पूछ लेना। और पूछ लेना कि चाबी कहाँ रखी है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और आजकल जमाना भी ऐसा ही है। एक वो गाना भी मैंने सुना था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना, बहू आनी है आएगी एक दिन, चाय बनानी है बनाएगी एक दिन, पर सास बनाए चाय, बहू कहे बाय बाय, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना, बहू आनी है आएगी एक दिन, आकर रोटी बनाएगी जरूर, पर सास बना रही रोटी और बहू बना रही चोटी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। माता कुंती ने अपनी बहू को जो बात बताई और द्रौपदी माता ने जो अपनी बात उत्तरा माता को बताई, अच्छी बातें बताई। ये तो हंसी मजाक के लिए थोड़ा सा आपका मन लग जाए कथा में, तो याद रहा, देखा कि जो ब्रह्मास्त्र है वो आ रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। तब माता उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। अच्छा, भगवान भी ना चुपचाप रहते हैं। एक बात याद रखना, ये जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना घर में, सासू जी, बड़ा भाई, चाचा जी, फूफा जी और भगवान, ये सब एक कैटेगरी में रहते। ये सब चुपचाप बैठे रहते, बोले पहले इनको कर लेने दो। पहले भगवान भी चुपचाप बैठे थे। कब सोचते थे, बैठकर खामोश तुम्हें अब आजमाएंगे। ये भगवान कह रहे हैं, बैठकर खामोश तुम्हें अब आजमाएंगे, देखते हैं अब तुम्हें हम कब याद आएंगे। भगवान कहते हैं कि तुम हमें कब याद करते हो, हम भी देखते हैं। अभी तुम देख लो, तुमसे नहीं होगा तो फिर बाद में तो हमको करना ही है। भगवान चुप कब थे, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। भगवान चुप कब थे, जब पांडव जुआ खेल रहे थे, क्योंकि याद ही नहीं कर रहे थे लोग भगवान को। इसलिए भगवान भी जब याद आएगी तभी चलेंगे। इसलिए भगवान को कभी नहीं भूलना। माता उत्तरा ने याद करा कि प्रभु ये मुझे मार दे, प्रभु ये मुझे मार दे, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, पर ये गर्भ को ना मारे, इस गर्भ की रक्षा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये पांडव वंश का आखिरी बीज है। यदि ये नष्ट हो गया तो पांडव वंश नष्ट हो जाएगा। अभिद्रवती मामीश सरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ मे गर्भो निपात्यताम। अर्थात भगवान मेरी रक्षा करें। और उत्तरा से कहा कि देवी तुम एक बार मुझे मेरा ध्यान करो। और जैसे ही माता उत्तरा ने भगवान का ध्यान किया, गर्भ में चले गए भगवान। और गर्भ में भगवान ने शिशु की रक्षा करी। तो सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे तो परीक्षित जी ने कहा कि ये बालक कितना भाग्यशाली है, इसने जन्म बाद में लिया और भगवान का दर्शन पहले कर लिया।
बोले सुखदेव जी ने कहा नहीं, भाग्यशाली ये बालक नहीं है, भाग्यशाली तो ये माता उत्तरा है। क्यों? बोले देखो उत्तरा कितनी भाग्यशाली है कि इसने भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में रख लिया। ऐसा उत्तरा माता का जीवन है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तब माता उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। और गर्भ की रक्षा हमेशा करना चाहिए। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उन्हें विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। कोई कार्य नहीं करना चाहिए, डेली बांध लेना चाहिए, नदी नाले का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए, ज़्यादा टीवी मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि इन 9 वर्ष में, इन 9 महीनों में जो माता करती है वही बालक पे प्रभाव पड़ता है। और यहाँ तक कि भागवत कथाएं आती हैं कि यदि गर्भ पे किसी की छाया भी नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा गर्भ को ढककर रखना चाहिए। बुढ़ापे में बालक रोटी देगा या नहीं देगी, औलाद सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये 9 महीने में ही आपके व्यवहार से, कार्य से, पूजा पाठ से निश्चित हो जाता है। राम भज ले हरि का नाम भज ले, कभी तो राम मिल जाएंगे। राम भज ले, राम भज ले हरि का नाम भज ले, कभी तो राम मिल जाएंगे। राम भज ले, क्या गर्व करे महलों का, क्या गर्व करे महलों का, हवा के झोंके उड़ जाएंगे। राम भज ले, हवा के झोंके उड़ जाएंगे। राम भज ले, राम भज ले हरि का नाम भज ले, कभी तो राम मिल जाएंगे। राम भज ले, क्या गर्व करे काया का, क्या गर्व करे काया का, काया तो माटी मिल जाएगी। राम भज ले, काया तो माटी मिल जाएगी। राम भज ले, राम भज ले हरि का नाम भज ले, कभी तो राम मिल जाएंगे। राम भज ले, क्या गर्व करे बेटी का, क्या गर्व करे बेटी का, जवाई बेटी ले जाएगा। राम भज ले, जवाई बेटी ले जाएगा। राम भज ले, राम भज ले हरि का नाम भज ले, कभी तो राम मिल जाएंगे। राम भज ले, क्या गर्व करे बेटे का, क्या गर्व करे बेटे का, पड़ोसी बेटा बन जाएगा। राम भज ले, पड़ोसी बेटा बन जाएगा। राम भज ले, राम भज ले हरि का नाम भज ले, कभी तो राम भज ले। प्रभु चरणों में मन को लगा ले, प्रभु चरणों में मन को लगा ले, 84 तेरी कट जाएगी। राम भज ले, 84 तेरी कट जाएगी। राम भज ले, राम भज ले हरि का नाम भज ले, कभी तो राम मिल जाएंगे। राम भज ले, राम भज ले हरि का नाम भज ले, कभी तो राम मिल जाएंगे। राम भज ले। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। थोड़ी जोर से बोलना है कि कम से कम पड़ोसी को सुनाई दे। और यदि आपके पड़ोसी की जय आपको सुनाई नहीं दे तो उसको ऐसे कोनी करके बोलना कि भाई जय बोल। नहीं बोलेगा तो तेरा पाप मेरे को लग जाएगा, क्योंकि पड़ोसी की सुरक्षा में ही अपनी सुरक्षा है। ऐसा लिखा रहता ना, पड़ोसी की सुरक्षा में अपनी सुरक्षा है। इसलिए हाँ, दोनों पड़ोसी को बोल दें
की जय बोले। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आज पांडवों के साथ भगवान भीष्म जी के पास गए। अब भीष्म जी तो तीरों की सैया पे हैं, उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे हैं, भगवान का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। पिताजी ने दिया था कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम शरीर नहीं छोड़ सकते। मतलब अपनी इच्छा से ही इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें प्राप्त था। तुम्हारी इच्छा होगी तुम मरोगे, नहीं तो तुम जीवित रहोगे। शरीर में एक खून की बूंद नहीं थी, अर्जुन के तीरों से छलनी थे, फिर भी कुरुक्षेत्र में थे और भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। आज भगवान पांडवों के सहित आए, प्रणाम किया और कहा कि पितामह, पांडवों ने नया नया राजपाट संभाला है, इनको ज्ञान उपदेश करो जिससे ये राजपाट संभाल लें, कोई गलती ना करें। तब भीष्म पितामह ने ज्ञान उपदेश करा और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बताई कि राजपाट ऐसे करना, ऐसे मत करना, घर गृहस्थी ऐसे ही नहीं चलती। घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल का मैदान रहता है। कोई चीज मांगने आए और हम दे दें और वो खराब करके ला दे तो सासू जी की डांट खाना पड़ती है। जो दिया था मिक्सर खराब कर दिया, जला दिया, ऐसा होता है ना। इसलिए अच्छा बुराई भी नहीं लेना, पड़ोस में बुराई कौन ले, पानी की मोटर इनसे भी लेना है अपने को। तो क्या करो, सासू जी का नाम ले दो, वो चिल्लाएंगे, वो उनके चाबी में रख के गई है, मना कर दो दूसरे का नाम लेकर। हम घर गृहस्थी में मीठी वाणी बोलना चाहिए। तो ऐसी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें भीष्म पितामह ने समझाई। तो माता द्रौपदी भी सुन रही थी और भीष्म पितामह कह रहे थे कि कहीं पे किसी स्त्री का अपमान हो रहा हो तो वहां पे मौन नहीं रहना, उसका विरोध करना। तब माता द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी माता को जब हंसी आई तो पूछा, बेटी तुम क्यों हंस रही हो? तब माता द्रौपदी ने कहा, पितामह आज आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस समय कहाँ गए थे जब दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था? उस भरी सभा में आप भी थे, सब बड़े बड़े योद्धा थे और दुशासन चीर हरण कर रहा था। तब भगवान कृष्ण ने मेरी लाज बचाई थी, चीर बढ़ाया था और इतना चीर बढ़ाया था कि वो चीर आज तक बढ़ी रहा है। माता द्रौपदी ने कहा था ये चीर इतना बढ़े कि दुशासन थक जाए। माता द्रौपदी की इच्छा साड़ियों की कभी खत्म नहीं हुई थी कि साड़ी बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे। अच्छा, वो इच्छा हमारी माताओं बहनों के मन में भी है। साड़ी की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती, जब जाओ बोले ये लेके आते हैं, ये नहीं आई। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तब भीष्म पितामह ने कहा कि देखो बेटी, जब मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, दुर्योधन का अन्न खाया था, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा आप अन्न खाते हैं वैसा आपका मन बन जाता है। इसलिए अन्न खाने में 100 बार सोचो। हर जगह का, हर किसी के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना हमें ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, ऐसा हो रहा है। तो कभी आप विचार करना कि आपने अन्न किसके यहाँ का खाया है, अन्न किसके यहाँ का खाया है। यदि आप अच्छी जगह का अन्न खाएंगे, भगवान का भोग लगा खाएंगे तो आपके मन में विचार अच्छे आएंगे। यदि कहीं छीना झपटी चोरी चमारी का अन्न खाया तो आपके मन में वैसे विचार आएंगे। इसलिए भोजन हमेशा साफ शुद्ध करना चाहिए और सर्वप्रथम भगवान को भोग लगा के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन टूट पड़े, नहीं, पहले भगवान को भोग लगाओ और फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए।
कहा कि बेटी मेरे अंदर दुर्योधन के खाए हुए अन्न का अंश था, रक्त था, इसीलिए मैं उस समय मौन था। इसलिए हमारी जिसका हम अन्न खाते उसका विरोध नहीं कर पाते। हम जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध नहीं खाते। लोग खाने से राज्य जीत लेते हैं। इसलिए किसी के भी यहाँ भोजन करने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। आज ज्ञान उपदेश करा और भीष्म पितामह ने कहा कि अब मैं अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा थी कि भगवान मेरे सामने हो, भगवान मेरे सामने हो और मैं प्राण छोड़ दूं। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। ऐसा हम लोगों को भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन निकलेंगे जरूर। ये परम सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। कई बार हमारे मन में आता है वो तो बहुत पूजा पाठ करते थे फिर भी चले गए। तो देखो मौत किसी की सगी नहीं है। जो मृत्यु है वो सबको आना है, जो मृत्यु है वो सबको आना है। आज नहीं तो कल आना है। तो जो चीज होनी निश्चित है उससे डरना क्या। पर उस समय हम भगवान से प्रार्थना करें क्या? इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। यम दरस ना दिखाए, यम दरस ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अंतमति सो गति। आखिरी समय यदि आपके मन में जो रहेगा मरते समय, अभी तो क्या है अपन ने अलार्म भर रहे हैं। अपन अलार्म भरते तो कैसे भरते हैं कि आपको सुबह 4 बजे उठना है तो बहुत से लोग तकिए को बोल के सो जाते हैं।
पर कुछ लोग मोबाइल में सुबह 4 बजे का अलार्म लगा देते कि 4 बजे उठना है। तो अलार्म कब लगाया आपने? रात को सोने से पहले। अब वो बजेगा कब? सुबह 4 बजे। वैसे ही अभी जो आप कथा, पूजा, पाठ, जप, हवन, यज्ञ जितना भी कुछ कर रहे हो ना, ये केवल अभी अलार्म लगा रहे हो। ये बजेगा कब? 4 बजे। कब 4 बजे? जब प्राण यमराज दिखने लग जाएंगे। अच्छा, जब यमराज आते हैं ना तो जिसको जाना होता है ना उसी को दिखते, बाकी किसी को नहीं दिखते। बोले घबराहट छूट रही, इनको तो पानी पिलाओ। गोपाल कृष्ण भगवान की। तो उस समय क्या है, अपना ध्यान भगवान में लगना चाहिए, चाबी में नहीं लगना चाहिए, गोदरेज में नहीं लगना चाहिए। उस समय ध्यान हमारा भगवान में लगना चाहिए कि ठीक है अब आ गए हो तो ले ही जाओगे, कौन रोकेगा, हे प्रभु मैंने भजन करे। फिर अपन शुरू हो जाओ कि जब अपने को यमदूत दिखने लग जाए तो उस समय भगवान को। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में, आज मैं दूसरे तरीके से आपको फोटो खिंचाने जाना है। आप फोटो खिंचाने गए, अच्छे से घर से तैयार होके गए, अब रास्ते में खूब धूल धंगड़ उड़ रहा था तो आपके चेहरे पे वो डस्ट जम गई। अब कैमरे वाला फोटो कौन सा खींचेगा? घर से तैयार होके गए तो वो आएगा कि वो धूल धक्कड़ वाला आया था? वो तो धूल धक्कड़ वाला आएगा, चेहरा खराब हो जाएगा। वैसे ही अंतमति सोगति। इसलिए उस समय हमारा ध्यान भगवान में लगा होना चाहिए। उस समय हमें कोई दूसरी चीज याद नहीं आना चाहिए। कब? लास्ट मोमेंट पे, जब यमराज अपने को दिखने लग जाए, घबराहट छूटने लग जाए, वो परीक्षा की घड़ी है, उस समय अलार्म बजना चाहिए कि हाँ राम, हे कृष्ण, हे बाबा, हे महाकाल। उस समय ध्यान आना चाहिए, नहीं तो उस समय तिजोरी कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय भगवान को याद करना चाहिए। अच्छा, उस समय भगवान की मर्जी अपने से बोले कि नहीं बोले। एक माता जी बैठी सामने, भजन उनसे भी 4 दिन पहले वो गा रही थी तो मैंने लिख लिया था, याद है। वो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो बोले भगवान अपन जा रहे हैं ऊपर और भगवान बोले कि नहीं बोले हमारे से। मंदिर के आसपास डोले गजानंद हमसे ना बोले, ऐसी अपनी हालत हो जाएगी। कैसी कि मरने जा रहे हैं और गजानंद जी बोल ही नहीं रहे हमसे। हाँ, मंदिर के आसपास डोले गजानंद हमसे ना बोले। ऐसा लग रहा है कि ये भजन आप लोगों को नहीं आता होगा। मैं भजन वही गाता हूँ जो आप लोगों के मुख पे हो। उल्टा आप लोग मेरी गलती बताते तो पंडित जी तुमने यहाँ लाइन ये खाली बोला नहीं। क्यों गाता हूँ? क्योंकि ये भजन आप लोग मेरे साथ गाओगे तो अच्छा है। ठीक है, फिर अपन कोशिश करते हैं आज साथ गाने की। आज मंदिर के आसपास डोले गजानंद हमसे ना बोले, मंदिर के आसपास डोले गजानंद हमसे ना बोले। भोले से बोले, गोरा से बोले, भोला से बोले, गोरा से बोले, रिद्धि सिद्धि से हंस हंस बोले गजानंद हमसे न बोले, रिद्धि सिद्धि से हंस हंस बोले गजानंद हमसे न बोले। मंदिर के आसपास डोले गजानंद न बोले। राम से बोले, लक्ष्मण से बोले, राम से बोले, लक्ष्मण से बोले, सीता से हंस हंस बोले गजानंद हमसे न बोले, सीता से हंस हंस बोले गजानंद हमसे न बोले। मंदिर के आसपास डोले गजानंद हमसे न बोले, मंदिर के आसपास डोले गजानंद हमसे न बोले। कृष्णा से बोले, दाऊ से बोले, कृष्णा से बोले, दाऊ से बोले, राधा से हंस हंस बोले गजानंद हमसे न बोले, राधा से हंस हंस बोले गजानंद हमसे न बोले। मंदिर के आसपास डोले गजानंद हमसे न बोले। ब्रह्मा से बोले, विष्णु से बोले, ब्रह्मा से बोले,
हंस हंस बोले गजानंद हमसे न बोले। लक्ष्मी से हंस हंस बोले गजानंद हमसे न बोले। मंदिर के आसपास डोले गजानंद हमसे न बोले। मंदिर के आसपास डोले गजानंद हमसे न बोले। हनुमत से बोले अंजनी से बोले। हनुमत से बोले अंजनी से बोले। वानर सेना से हंस हंस बोले गजानंद हमसे न बोले। मंदिर के आसपास डोले गजानंद हमसे न डोले। मंदिर के आसपास डोले गजानंद हमसे न बोले। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज भीष्म पितामह ने भगवान को देखते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुरू के 3 दिन की कथा ऐसी आती है, अंतिम समय की पढ़ाई की तैयारी कराती, इसलिए डरना नहीं कभी कुछ चीज हो जाए तो। और तुम डरो या मत डरो, जो होना है वो तो होके रहेगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान तो चले गए। जिस बालक की गर्भ में रक्षा करी थी, जिस बालक की गर्भ में रक्षा करी थी, वो सच बालक का जन्म हो गया। और कहते हैं वो बालक जन्म लेते ही बैठ गया और वो देखने लगा वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। मतलब बालक का जन्म हुआ, आलकी पालकी लगा ली, बैठ गया और रोने लगा, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। भाई बच्चा ऐसे ही रोता ना, वो क्या परीक्षित जी की कथा में आ रहा है, ये परीक्षित जी की कथा बता रहा हूँ मैं आपको। वो कहाँ है, 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 वो कहाँ है करने लगे। क्यों? उन्होंने तो भगवान के दर्शन कर लिए थे। कहाँ पे? गर्भ में कर लिए थे। और जब जन्म लिया तो देखा उनसे सुंदर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो वो कहाँ है, वो जो सबसे सुंदर था। सबसे सुंदर कौन है? हमारे कन्हैया जी। इनकी सुंदरता के आगे सब फेल है। अपन सुंदर नहीं है, हालांकि आजकल तो सब सुंदर हो जाते हैं, पर जो इनका नाटक करते हैं वो इतने सुंदर होते हैं। देखा होगा आपने, राधा कृष्ण जो बनते हैं बच्चे, और आजकल तो बड़े बड़े भी बनने लग गए हैं। 50-50 साल के लोग राधा कृष्ण बनने लग गए, वो भी बड़े प्यारे लगते हैं, श्रृंगार भी ऐसा। तो सोचो जब ये जो नौटंकी करने वाले इतने अच्छे लगते हैं, तो जो ओरिजिनल होगा वो कितना अच्छा लगता होगा। तो कन्हैया की सूरत जब एक बार दिमाग में आ जाए तो फिर उसको दुनिया फीकी लगती है। कोई इंसान रसगुल्ला खा ले, गुलाब जामुन खा ले, और फिर उसके बाद उसको चाय दो तो क्या लग, चाय फीकी लग रही है। अरे तुमने मीठा खाया ना, इसलिए फीकी लग रही है। इसलिए जब आप भगवान से जुड़ जाओगे, जब आपकी भगवान की कथा सुन सुन के मन में छवि आ जाएगी। अपन बार बार कथा कहते क्यों सुनते हैं? कि वो छवि नहीं आती है, मन में छवि नहीं आती। एक बार जब वो क्लिक होके कहीं दिखा दे, झलक दिखा देगा आपको सपने में, बज गए भगवान दिख गए, तो फिर आपको दुनिया फीकी लगने लग जाए। क्यों? क्योंकि रसगुल्ले के बाद आप चाय पी रहे हो तो चाय फीकी लगेगी। भगवान को देख लिया, फिर दुनिया को देखोगे तो दुनिया नीरस लगेगी। अब वो कहाँ है, रोने लगे। कहते भगवान जब आए और दर्शन दिए तब वो बालक हंसने लगा। तस्मान् नाम्ना विष्णुराता इति लोके वृहच्छिवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। तो ये बालक जब, इसका नाम तो विष्णुरात था, पर जन्म लेते ही भगवान की सब में परीक्षा करने लगा। भगवान की परीक्षा की, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, तो सबकी परीक्षा करने लगा। तो इनका नाम परीक्षित हुआ। बोले परीक्षित जी महाराज की। ये सबकी जय बोलना है अपने को। जैसे गणेश जी की जय, बजरंग बली की जय, तो वैसे अपने को परीक्षित जी की भी जय बोलना है, क्योंकि इनकी जय बोलने से ही कथा का पुण्य मिलता और अपन सबके नाम लेंगे। अब महाभारत के युद्ध के बाद विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया कि तुमने जिनको मारने का प्रयास करा
तब भी उनके यहाँ पे खाना खाते हो रहते हो, ऐसा शरीर में क्या आसक्ति करना। ज्ञान उपदेश करा तो गांधारी और धृतराष्ट्र जी ने घर को छोड़ दिया। आज युधिष्ठिर ने अपशकुन देखे, युधिष्ठिर महाराज अपशकुन देखने लग जाते हैं कि मूर्तियां रोती हुई दिखाई देती हैं, कुछ रोने का मन भी करता है। गाय माता रोती हुई दिखती है, कौवे काव काव करते हैं, कबूतर काव काव करते हैं, और अजीब प्रकार की वातावरण हो गया है। सब कुछ ठीक है पर मन उदास है। खाना खाने जाते हैं तो बाल आ जाता है, भूख नहीं लगती, मूर्तियां रोती रहती हैं। मंदिर में मूर्ति भगवान की हंसते हुए दिखाई नहीं देती। गाय हमारे उल्टे हाथ से निकल के तरफ से जाती है, और जो गधे हैं, कुत्ते हैं, वो हमारे दाहिने हाथ की ओर से निकल के जा रहे हैं। जरूर कुछ अनहोनी हो गई है, मन में आभास हो जाता है, धक्का सा लगता है। आज युधिष्ठिर महाराज को बड़े अपशकुन देखने लगे, रो रहे थे, क्या हो गया, क्यों सब परिस्थितियां ऐसी दिख रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज अर्जुन को आता देखा तो अर्जुन के चेहरे पे तेज नहीं, वो भी रो रहे थे। बोले क्या हुआ? अर्जुन ने कहा कि जिस भगवान ने हमारी हमेशा रक्षा करी, वो हमारे लिए सारथी बने, संदेश वाहक बने, शांति दूत बने, हमारे लिए क्या क्या नहीं बने, वो भगवान हमें छोड़ करके चले गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब इन्होंने सुना कि भगवान छोड़ करके चले गए। माता कुंती ने सुना तो पर्दे के पीछे खड़ी थी, तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग कर दिए। बोले भगवान नहीं है तो अब रह के करना क्या। पांडवों ने अपना राज्य परीक्षित जी को दे दिया कि अब तुम राजपाट संभालो, अब हम जाते, क्योंकि अब भगवान नहीं है इस लोक में, तो हम भी जाएंगे। पांडव थे सशरीर स्वर्ग जाने का इन्होंने विचार बनाया। अब नकुल सहदेव, कोई भजन देखो ना, थोड़ी सी दो बात है ना, कोई से जो आपको अच्छे। नकुल और सहदेव जाने लगे, उत्तर की तरफ सशरीर स्वर्ग जा रहे थे। तो नकुल और सहदेव गिरने लगे। तो पांडवों में से भीम दादा ने पूछा कि ये नकुल और सहदेव सशरीर स्वर्ग क्यों नहीं जा सकते, ये क्यों गिर रहे हैं? बोले एक को अपने रूप का अभिमान था और एक को गणित विद्या का अभिमान था। एक बहुत पढ़ा लिखा था और एक बहुत सुंदर था। इसका ये अभिमान करते थे, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। उसके बाद माता द्रौपदी जाने लगी, शरीर छोड़ने लगी। तो बोले माता द्रौपदी, बोले ये अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी, भेदभाव करती थी, इसलिए शरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। अर्जुन जाने लगे। तो बोले अर्जुन भैया, बोले इनको अपने धनुष का बहुत अभिमान था, हमेशा धनुष हाथ में रखते थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे ये। भगवान तक को चैलेंज करते थे, जब तक मेरे हाथ में गांडीव धनुष है तब तक मुझे कोई जीत नहीं सकता। तो इनको अपने शस्त्र का बड़ा अभिमान था, और जो व्यक्ति अभिमान करता वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। अर्जुन भी गिर गए। अब भीम दादा को भी चक्कर आने लगे, वो भी गिरने लगे। तो बोले भैया मैं क्यों गिर रहा हूं? ना तो मैं सुंदर था, ना तो मैं अभिमान करता था, मैं तो सबसे बराबर प्रेम करता था, फिर मैंने क्या गलती करी? तो बोले तुम खाते बहुत ज्यादा थे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बोले खाता जाता था तो भूख लगती? तो बोलो नहीं, तुम खाते जाता थे। जितने खाने में पूरा परिवार खाता, उतना अकेला खाना भीम दादा को अकेले लगता था। बोले तुम खाना बहुत ज्यादा खाते थे, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब क्या? ना तो सुंदरता का अभिमान करो, ना पढ़ाई लिखाई का अभिमान करो, ना अपने मकान जमीन जायदाद का अभिमान करो, ना ज्यादा खाना खाओ। अब खाना तो खा सकते, नहीं, ऐसा नहीं करना। ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। लोग भूखे नहीं मरते। कभी सुना कोई भूखा मरा? भूखे रहने से कुछ नहीं होता, चक्कर आते इंसान खा लेता है 2 रोटी, पर नुकसान खाने से ही होता है। डॉक्टर से भी पूछोगे ना, खाने वाला ज्यादा दुखी रहता है। इसलिए कम खाओ, गम खाओ, कम खाओ और गम खाना चाहिए। जितनी भूख है उससे 1 रोटी कम खाना चाहिए। सुबह तो राजकुमार जैसा खाना खाओ, रात को तो 1-1.5 रोटी कम खाओ।
और ज़्यादा नहीं खाना, और हफ्ते में एक दिन उपवास भी रखो। हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए 2 रोटी से काम चल सकता है तो 3 रोटी जबरदस्ती मत खाओ। लोग कंपटीशन रख लेते हैं, कहीं बफेट में जाते हैं तो कितने खाए, 4, अरे मैं 6 खा के आया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब खाने को तो तुम खा लो खूब, और दूसरे दिन पेट किसका खराब, उल्टी किसने करी रात को 1-1:30 बजे। तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। अब धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंच गए कि मैं तो जा सकता हूं, तो स्वर्ग के द्वारपालों ने उन्हें भी रोक दिया, बोले रुक जाओ। बोले मैं क्यों रुकूं, मैंने तो कोई काम गलत किया ही नहीं, ना मेरे को अभिमान था, ना मैं ज्यादा खाता था, ना मैं सुंदर था, ना ये सब बातें बोल दी। बोले जीवन में तुमने झूठ बोला। बोले मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। बोले महाभारत के युद्ध में बोला। बोले कब बोला। बोले जब द्रोणाचार्य जी से युद्ध हो रहा था, द्रोणाचार्य जी से युद्ध हो रहा था, तो द्रोणाचार्य जो गुरु जी उन्होंने कहा था कि आपको हराने का क्या है कारण बताएं। पांडवों ने पूछा था। बोले जब तक मैं कोई शोक संदेश ना सुन लूं, अपने प्रियजन की कोई घटना ना सुन लूं, और जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है मुझे कोई हरा नहीं सकता, भगवान भी नहीं हरा सकता। मतलब गुरु थे तो इतना प्रभाव। हाँ कोई शोक संदेश सुन लूं और मेरे हाथ से धनुष गिर जाए तो फिर मेरे को कोई भी मार सकता है। तो महाभारत के युद्ध में 2 लोग थे एक नाम जैसे, एक अश्वत्थामा हाथी था और एक अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का पुत्र भी था। तो पांडवों ने, भगवान कृष्ण ने, सबने क्या चाल चली कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा को मार दो भीम। तो अश्वत्थामा ने क्या, भीम दादा ने क्या करा कि अपनी गदा से अश्वत्थामा हाथी को मार दिया था। अश्वत्थामा को कोई मार नहीं सकता था, वो आज भी अमर है। नर्मदा किनारे कहीं रहते हैं, सर पे घाव है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। अब इन्होंने, भीम ने अश्वत्थामा हाथी को मारा और सबने ढिंडोरा पीट दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। सबने गाजे बाजे फटाके फोड़ना शुरू कर दिए। पांडवों ने ऐसा माहौल बना दिया कि बस अश्वत्थामा मारा गया। अब गुरुजी ने सुना अश्वत्थामा मारा गया, मेरा पुत्र मारा गया। फिर सोचा ये भगवान कृष्ण जिधर रहते हैं कुछ भी हो सकता है, मेरा पुत्र भी मारा जा सकता, हालांकि वो तो मारा जा नहीं सकता, पर भगवान कृष्ण है तो कुछ भी हो सकता है। फिर सोचा कि ये कृष्ण भगवान छलिया भी हैं, ये झूठ भी बोल सकते हैं, ये माहौल भी बना सकते हैं। तो बोले मैं धर्मराज युधिष्ठिर से पूछता हूँ, क्योंकि सब झूठ बोलेंगे, ये धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज धर्मराज युधिष्ठिर के पास गुरुजी जाने लगे। कन्हैया समझ गए कि ये युधिष्ठिर जी से पूछेंगे, तो कन्हैया ने कहा बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। भगवान ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से कि बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज, अब मैं बोलूं क्या अश्वत्थामा मारा गया, मैं कैसे बोलूं? अरे तुम बोल दो। भगवान ने कहा नहीं बोल दो बोल दो बोल दो, और बोलो। अपन बोलते अरे तू नाच नाच, वो नाचने लग गया। ऐसा होता है ना। अब इन्हें गुरुजी ने पूछा क्या मेरा अश्वत्थामा मारा गया? तो बोला हाँ गुरुजी वो अश्वत्थामा मारा गया। अब इधर बोला कि अश्वत्थामा मारा गया और भगवान ने शंख बजा दिया, पर भगवान ने तो बोला था अश्वत्थामा मारा गया, पर धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला कि कौन मारा गया ये पता नहीं, कौन मारा गया ये पता नहीं, कि वो आपका पुत्र था कि हाथी, ये बाद में बोला, पर ये गुरुजी को सुना ही नहीं दिया क्योंकि भगवान ने शंख बजा दिया था। अब गुरुजी समझे कि अश्वत्थामा मारा गया, उनके हाथ से धनुष गिर गया, वो हार गए, मर गए। तो बोले ये तो भगवान ने कहा था, तो भगवान प्रकट हो गए। बोले मैंने कब बोला? बोले ये तो बोला था। बोले नहीं, मैंने जितना बोला था अगर तुम उतना करते तो तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आता, तुम्हें झूठ का दोष नहीं लगता। मैंने तो कहा था अश्वत्थामा मारा गया, तुम चुप हो जाते। तुमने अपनी तरफ से क्यों बोला कि वो पुत्र था कि हाथी था? तुमको वहां पे चुप रहना था। घर में जब फोन आए क्या बनाया है तो बोल दो दाल बनाई है, ज्यादा मत बोलो।
अगर आगे पीछे ज़्यादा कुछ बोला तो वहीं फ़ोन पे मूड खराब हो जाएगा। वो तो घर आके पता चलने दो कि मूंग की दाल है कि तुअर की दाल है। गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमेशा आधी बात बोल के कई जगह चुप हो जाना चाहिए, नहीं तो रास्ते में फिर गुस्सा हो जाए, फ़ोन पे ही बड़बड़ शुरू कर देंगे। इसलिए चुप हो जाओ, हाँ दाल बनी आ जाओ, पूरी बात कभी नहीं बोलना। भगवान ने कहा जैसा तुम बोलते वैसा मैं बोल करते। तो कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को गलती का एहसास हुआ कि हाँ भगवान ने जो बोला था वो बोलता तो मुझे दोष, तो एक बार नरक के दर्शन उनको भी करना पड़े। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे गा दो, नहीं गा पाओगे। चालू करके गा, बंद कर। वृंदावन बिहारी लाल की। गोपाल कृष्ण भगवान की। लगा लो। भैया बोल दे कि ना कथा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। जय। सावरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरियो है सेठ, ओ सावरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। जाने दुनिया सारी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरियो है सेठ, राजाओं के राजा महारानी की रानी सरमोरे मुकुट सजे। राजाओं के राजा महारानी की रानी सिर मोरा मुकुट साजे। ओ सोने परने सेठ, सोने परने सेठानी है। सोने परने सेठ, सोने परने सेठ, सोने परने सेठानी है। जाने दुनिया सारी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरियो है सेठ, दिलदार सांवरिया, दिलदार राधा जी लुटावे प्यार है। दिलदार सांवरिया, दिलदार राधा जी लुटावे प्यार है। भंडार लुटावे है, हर बात बढ़ावे है। हरे भंडार भंडार लुटावे है, हर बात बनावे है। देखो ये एक माता जी को प्रेम है खाली ठाकुर जी से, बाकी ये जितनी माताएं बैठी हैं इनको किसी को प्रेम नहीं है। तो इसको प्रेम हो तो कोई शर्म ना हो। ये दो दो ठाकुर जी बैठे हैं, देखो एक तो इतने प्यारे लग रहे हैं। सही जय हो। तो आए बड़े भाव से ठाकुर जी के चरणों में प्रीत लगा कहे। सावरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरियो है सेठ, ए सावरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। जाने दुनिया सारी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरियो है सेठ, ए सावरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरियो है सेठ, सावरिया राधा जी भगता
सुख दुख में सावरियो, सुख दुख में राधा जी सदा तेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रख ले राज है हो। मेरी चिंता दूर करे हो, मेरी विपदा दूर करे, रख ले बात है हो। विपदा में धारी भक्तारो तो का बस हाजरी लगानो है। भक्तारो तो का बस हाजरी लगानो है। गणगौरी निवानो है। सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से पानी है। सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। गणगौरी निवाणी है। सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है से कानूड़ो लाल कर लो मारो कर लेन दे। कानूड़ो लाल कर लो मारो कर लेन दे। सवरिया लाल कर लो मारो कर लेन दे। सावरिया लाल कर लो मारो कर लेन दे। भर लेन दे जमुना भरी लेन दे। भर लेन दे जमुना भर लेन दे। नंद जीरा लाल भर लो मारो भर लेन दे। नंद जीरा लाल भर लो मारो भर लेन दे। कानूड़ो लाल भर लो मारो भर लेन दे। कानूड़ो लाल भर लो मारो भर लेन दे। कथा का जब विश्राम होगा तो और आनंद लेंगे। अभी दोनों हाथ उठा के मेरे साथ कीर्तन करें और कहें जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। राधा रमण मेरो गोपी रमण। ओ जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए आप लोग सभी मिलकर कथा श्रवण करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है और तैरना नहीं आता तो वो अपने हाथ ऊंचे करता है, ऐसे हाथ पांव हिलाता है। नदी में जब उसको तैरना नहीं आता तो वो अपने हाथ ऊपर करता है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, डूब रहा है वो। वैसे ही हम लोग संसार सागर में हैं, संसार सागर में है, भव सागर में है, और दोनों हाथ ऊपर करके बोलते राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा तो हमें राधा रमण करना चाहिए। पांडव लोग चले गए। नानु दृष्टि कली सम्राट सारंग इव सार्वका कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यतः। एक समय राजा परीक्षित, जिनको राजपाट देके गए थे, वो दिग्विजय के लिए निकले, अपने राज्य में घूमने लगे। विचार कर रहे थे कि मेरे राज्य में कहीं कली का प्रभाव तो नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि जब से भगवान स्वलोक गए, अपने लोक को गए, साकेत धाम को गए, जब से भगवान ने इस धरा पे शरीर को छोड़ा,
हालांकि भगवान है कहीं नहीं, पर जो लीला खत्म करी तब से कलयुग प्रारंभ हो गया। तब राजा परीक्षित क्या देखते हैं कि एक गाय और एक बैल आपस में बात कर रहे हैं। बैल के एक पांव ही है, 3 पांव नहीं है, और वो रोते जा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और एक काला पुरुष उस बैल का चौथा पांव भी तोड़ने पे तुला हुआ है। राजा परीक्षित को बड़ा दुख हुआ कि मेरे राज्य में इतना घोर अन्याय कि गाय माता रो रही है, बैल रो रहा है, और ये काला पुरुष कौन है जो इसके चौथे पांव को भी तोड़ देना चाहता है, जो बैल एक पांव पे खड़ा है, 3 पांव तो टूटे ही हैं। तब परिचय पूछा, तब गाय ने कहा मैं पृथ्वी हूं। गाय ने क्या कहा कि मैं पृथ्वी हूं। बैल ने कहा मैं धर्म हूं। और कलयुग ने, जो काला पुरुष था, उसने कहा मैं कलयुग हूं। कलयुग चाहता नहीं कि पृथ्वी पे धर्म रहे, इसलिए वो धर्म के सारे कार्य बंद कर देना चाहता है। कलयुग में जो जितना धर्म का प्रयास करेगा वो उतना ही परेशान रहेगा। पार्टी मनाना हो तो अभी चलो, घूमने जाना है तो अभी चलो, बिगड़ना हो तो इंसान 2 मिनट में बिगड़ जाता है, और यदि 2 घंटे बैठना हो पूजा में, कथा में, तो सुन के ही भूख लगने लगती है, घुटने दुखने लगते, कथा के नाम से ही पहले महाराज बहुत काम है। कलयुग का ये प्रभाव है कि व्यक्ति का मन बुरे काम में जल्दी लग जाता है, अच्छे काम में मन नहीं लगता। आपको आपके बच्चों को गीता, भागवत, रामायण पढ़ना सिखाना पड़ेगी, बहुत सरल है। गीता, भागवत, रामायण, हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाना पड़ेगी। पढ़ाओगे तो नहीं पढ़ेंगे, सिखाओगे तो नहीं सीखेंगे। और नया मोबाइल लाके दे दो, बिना सिखाए सब सीख जाते हैं। वो पता नहीं कहां से सीख जाते हैं। कोई सिखाता है? मोबाइल की कहीं क्लास ली किसी बच्चे ने आज तक? मोबाइल हम सीख जाते हैं, हनुमान चालीसा सीखने के बाद भी याद नहीं होती। ये कलयुग का प्रभाव। तो कलयुग चाहता नहीं कि धर्म रहे इस पृथ्वी पे। तब राजा परीक्षित कलयुग को मारने के लिए दौड़े। तब वो शरण में आ गया कि प्रभु मैं आपका वेरी नहीं हूं, मैं आपके राज्य में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं, जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा। अब कोई व्यक्ति शरण में आ जाए तो शास्त्र कहता है उसको मारना नहीं चाहिए। भाई पांव पड़ लिए, झुक गया, आप क्या मारो, मर गया, वो अपन जो बोलेंगे वो करेगा। तो बोले मेरे राज्य से निकल जाओ। फिर कलयुग ने कहा प्रभु आपका राज्य कहां से निकल जाऊं, पूरी पृथ्वी आपकी है। मतलब इस संसार में, इस पृथ्वी पे सब तरफ आप ही हो, आपका ही राज है। क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने पूरी जीत ली थी। कहा कि प्रभु महाराज आप मुझे रहने की जगह दे दीजिए, मैं वहीं पे रहूंगा। तो 4 जगह दी राजा परीक्षित को रहने की। कहां पे? जहां प्राणियों का वध होता हो, मारा कुटी मारते हो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जहां पे प्राणियों का वध होता है, जहां पे मदिरा पान होता है, जहां पे जुआ खेला जाता है, जहां पे वेश्यागमन होता है, बोले वहां पर तुम रहो। अब कलयुग ने सोचा ये राजा तो प्राणियों का वध भी नहीं करते, दारू भी नहीं पीते, जुआ भी नहीं खेलते, वेश्यागमन भी नहीं करते, तो मैं इनको हराऊं कैसे? क्योंकि जब तक इन पे मेरा अधिकार नहीं होगा तब तक मेरा प्रभाव कलयुग का पृथ्वी बहुमंडल पर नहीं होगा। क्योंकि कलयुग चाहता है कि मेरा ही राजपाट हो पूरी पृथ्वी पे, कोई धर्म करने वाला, पूजा पाठ करने वाला ना रहे। सबको वो चाहता है कि बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, गुटखा सब खाएं, और वही हम देखते हैं। कलयुग चाहता है कि सब खाएं, इसलिए बुरी चीजों को कभी नहीं खाना चाहिए।
56 भोग खाओ पर बुरी चीजें, गंदी चीजें नहीं खाना चाहिए। और जो नहीं खाता उसकी दोस्ती भी नहीं रहती, ये भी बात है। गोपाल कृष्ण भगवान की। खाने पीने वाले की दोस्ती रहती है, पूछते बोले है क्या, वृंदावन बिहारी लाल की। तब कहा महाराज जगह छोटी है, जगह छोटी है, आप एक आधी जगह और दे दो। तो बोले सोने में भी आपका वास, वो बिस्तर पे सोते वो नहीं, स्वर्ण में वास, सोना चांदी वाला स्वर्ण। बोले जाओ उसमें भी तुम्हारा वास होगा। तो जो बेईमानी का सोना होता है, जो चोरी का सोना होता है, जो रोड पे से मिला सोना होता है, उसमें कलयुग का वास होता है। कहते हैं सोना मिलना भी खराब और सोना घूमना भी खराब। जिसका गुम जाता है उससे पूछो, और जिसको मिल जाता है उससे पूछो कैसा लगता है। एक रोता है और एक हंसता है, पर दोनों ही सूरत में खराब है। क्योंकि वो हंसी 4 दिन की है, वो व्यक्ति रोता। तो इसलिए सोना से दूर रहना चाहिए। हमेशा चैन से बिस्तर पे सोने के लिए सोने से दूर रहना चाहिए। पेन के जहाँ जाना नहीं चाहिए। अयोध्या कहीं घूमने फिरने जाओ तो सोना ताले में रख के जाओ, ट्रेन में कोई निकाल ले तो, अंगूठी गुम जाए तो। इसलिए स्वर्ण में भी कलयुग का वास। बोले बस ठीक है, अपना काम हो गया। तो जो बेईमानी का सोना है उसमें कलयुग वास करता है। और ये 5 चीजें आजकल एक चीज में आ गई हैं। ये 5 चीजें एक चीज में आ गई हैं। जहां पे प्राणियों का वध भी होता है, जहां पे मदिरापान भी होता है, जहां भी जुआ भी खेला जाता है, जहां वेश्यागमन भी होता है, जहां सोना भी मिलता है, ये 5 चीजें एक जगह पे आपके हाथ में आ गई मोबाइल के रूप में। 5 चीजें कलयुग की मोबाइल में आ गई हैं। मोबाइल से आप जुआ भी खेल सकते हो। लोग जुआ खेलते, मैं इतने ही जीत गया। बच्चे जो बैठे रहते ना, देखा होगा गली में ऐसे करते रहते, 2-2 3-3 बच्चे झुंड बना के वो जुआ ही खेलते हैं। मैं इतने जीत गया, मैं उतने जीत गया। और हर चीज उस पर ऑनलाइन मिलती है। मतलब सारी समस्याओं की जड़ कलयुग यदि आ गया है तो मोबाइल में। इसलिए आपके मोबाइल में कलयुग का वास ना हो तो भगवान के फोटो, कथा के फोटो, कथा की वीडियो बना के रख लेना, मेरे को सेंड करते रहना। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब परीक्षित जी एक समय शिकार खेलने गए। बहुत सारे सोने के मुकुट थे। एक सोने का मुकुट, बोले आज ये बहुत दिन हो गए, ये मुकुट मैंने पहना नहीं है, चलो ये पहन के चलता हूं। जरासंध को मार करके बेईमानी से लाए थे पांडव लोग। अब ये बेईमानी का सोना था, कलयुग को मौका मिल गया। तो उस बेईमानी के मुकुट में कलयुग बैठ गया और वही मुकुट राजा परीक्षित ने पहन लिया। अब राजा के शांति नहीं मिले, वो भी मुकुट दिखाने में और गुस्से में घूमने लगा। क्योंकि जब कलयुग का प्रभाव रहता है तब व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता। अभिमान में व्यक्ति फूल जाता है पर फलता नहीं है। अभी अभिमान में आ गए कि मैं राजा हूं। क्यों? क्योंकि कलयुग सर पे बैठा है। ये कलयुग क्या? ये गुस्सा, अभिमान। आज राजा परीक्षित जंगल में गए, शमीक ऋषि के आश्रम में गए और वहां एक मरा हुआ सर्प था। शमीक ऋषि के आश्रम में गए, शमीक ऋषि तपस्या में थे, उन्होंने आव भगत नहीं की। तो मरा हुआ सर्प तीर की नोक से राजा ने गले में डाल दिया, शमीक ऋषि के गले में। देखो ये बाबा जी सही में तपस्या कर रहे हैं या मेरे को देखकर नौटंकी कर रहे, चाय पानी का पूछे ना नहीं चाहते, आदर सत्कार करना नहीं चाहते। और वो मरा हुआ सर्प डाल करके अपने घर को, महल को आ गए। अब ये बात श्रृंगी ऋषि को पता चली, उनके पुत्र को पता चली, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से इस राजा की मृत्यु हो जाए। किसकी? जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। इति लंघितम मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि देह क्षति स्म कुलांकार
अर्थात 7वें दिन इस राजा की मृत्यु हो जाए। अब राजा ने वो मुकुट उतार करके रखा। फिर उसको ध्यान आया कि मैंने गुस्से में ये काम गलत कर दिया। अरे गुस्से में मैंने कप फोड़ दिया, अब कप तो मेरे को ही लाना पड़ेंगे। होता ना, गुस्से में हम कप फोड़ देते हैं, मोबाइल की स्क्रीन फोड़ देते हैं, फिर गुस्सा उतरता तो वो जाओ तुमने फोड़ा तुम ही लेके आओ। वैसे ही राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मेरे से गलत काम हो गया। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र को कहा कि तुम्हें श्राप नहीं देना था। क्यों? क्योंकि अब इस राजा के बाद कलयुग का राज्य प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी कहा कि जाओ राजा से कहना कि अपनी 7 दिन में मुक्ति का कोई उपाय कर ले, वो मरने वाला है। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा दुखी भी हुआ और खुश भी हुआ। खुश इसलिए हुआ कि चलो मैं 7 दिन जिंदा रहूंगा, 7 दिन जिंदा रहूंगा और 7 दिन में मरने वाला हूं। अर्थात श्राप के कारण मैं 7 दिन जिंदा रहूंगा। क्यों? क्योंकि अब 7वें दिन मेरी मृत्यु है, तो 6 दिन तक तो मैं जिंदा रहूंगा, 7वें दिन मरना है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं 1 घंटा भी जीवित रहूंगा, क्योंकि काल कब किसको कहां कैसे आके घेर ले कोई कहा नहीं जा सकता। और हम सब भी 7 दिन में ही मरने वाले हैं, 8वां दिन कोई होता नहीं है। तो राजा परीक्षित ने झटपट तैयारी कर ली मरने की। बोले 7 दिन में मरना है तो चलो सब कुछ छोड़ो, अब त्याग कर दो। जाने की तैयारी करते हैं तो अपन क्या करते हैं, सूटकेस जमा लेते हैं। कहाँ जाना है? घूमने जाना है। तो कुछ लोग ज्यादा सामान रखते हैं, कुछ लोग सामान नहीं रखते, बोले वहीं खरीद लेंगे अपन, तो वहीं मिल जाएगा, ज्यादा वजन लाद के क्या करना। तो राजा ने भी सब कुछ छोड़ दिया। जन्मेजय को राज दे दिया कि बेटा अब तुम इस राजपाट को संभालो, मैं जा रहा हूं। और सब कुछ त्याग करके आज गंगा किनारे आ गए। गंगा किनारे आकर के बैठ गए और विचार करने लगे कि आज जिसको 7 दिन में मरना है उसकी मुक्ति का क्या उपाय है। जिसको 7 दिन में मरना है उसकी मुक्ति का क्या उपाय है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया कि भगवान अब मैं आपके भरोसे हूं, अब मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मेरी मुक्ति का उपाय आप बताएं, क्या करना है मुझे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब अवगुण समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे सब अवगुण समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनो। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। गोपाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान को केवल इतना कहना है कि अब सौंप दिया, आपको करना कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ चढ़ाना है, संकल्प करना है, या एफिडेविट लिखना है, या रजिस्ट्री करवाना है। भगवान क्या है, ये सब कुछ नहीं होता। आज घर जाओ या मंदिर में जाओ, भगवान से कह दो भगवान मैं तेरा, बस मैं तेरा। आज के बाद अच्छा हो तो तू जाने, बुरा हो तो तू जाने, बस ऐसा कह दो। फिर भगवान आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। बस एक बार बोल दो कि मैं तेरा, और दिल से बोल दो। फिर उसके बाद आपसे कोई कुछ भी कहे तो ये मत सोचो कि ये मेरे से बोल रहा है, ये भगवान को बोल रहा है। फिर कोई कुछ कहे, ये भगवान जाने क्या। और सब में भगवान देखो। हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक दिन ऐसा करो कि आप में सबको भगवान देख रहे हो, आप सब में भगवान देख रहे हो। अच्छा, कल्पना करो कि आप सब भगवान देख रहे हो। कोई आपसे प्रेम कर रहा है तो कान्हा जी समझ लो, क्योंकि भगवान है। कोई गुस्सा हो रहा है तो भगवान अभी गुस्से में है। ऐसा मन में आप कल्पना करोगे, सब में भगवान देखोगे तो जीवन आनंदित आ जाएगा। तो सब में भगवान देखना चाहिए, और भगवान को बोल दो कि मैं तेरा। परीक्षित जी ने भी कहा कि मैं तेरा। नदी किनारे आके बैठ गए, क्या करना है, सोचा नवरात्र कर लूं, तो बोले 9 दिन या तो 7 दिन है। सोचा महामृत्युंजय के जप कर लूं, बोले 1.25 महीना लगता है। अब 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। जब ऐसा ध्यान कर रहे थे तो वहां अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भारद्वाज, भृगु, अंगिरा, पारा, शर, विश्वामित्र, परशुराम जी, ये सब आ गए। बोले 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। उस समय सुखदेव जी आ गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। भक्त के जीवन में जब जब जैसा कष्ट आता है, भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। जब परीक्षित जी गर्भ में थे तो भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा करी। आज सुखदेव जी के जीवन में शास्त्र रूपी श्राप आया है, तो सुखदेव जी के रूप में आकर के भगवान रक्षा कर रहे हैं अपने भक्त की। और भक्त की रक्षा करने का मतलब ये नहीं होता कि अमर बूटी खिला देंगे तो अमर हो जा। ये कुछ लोग मन में गलत धारणा धर लेते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे तो हम जिंदे रहेंगे। नहीं, आपने देखा होगा कभी सभी कुछ भिखारी लोग रहते हैं, गंदे रहते हैं, भीख मांगते हैं, बाल बड़े रहते हैं। तो कुछ समाज सेवी क्या लोग क्या करते हैं, उनको नहला धुला के गंजा करके नए कपड़े पिना देते। फिर उनको अच्छा लगता है कि देखो मैं पहले भिखारी था, इन लोगों ने मुझे नहला दिया, पता नहीं कितने सालों में आज ना आए। दाढ़ी इतनी बढ़ रही, बाल इतने बढ़ रहे, उनको गंजा कर दिया, दाढ़ी मुझ में, तो उनको हल्का लगता है, अच्छा लगता है। फिर वो खुश हो जाते हैं। उनके मटमेले कपड़े उतार देते तो उनको तो जी लगा रहता है कि सालों से कपड़े गंदे पहन रखे, मेल जम गया। पर उनको बाद में अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही ये काया को भगवान सुरक्षित नहीं रखते, ये तो छोड़ना ही है। आज सुखदेव जी आए, और सुखदेव जी की आदत है ज्यादा फालतू बात किसी से करते नहीं। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, 5 घर से ज्यादा ये मांगते नहीं, 6ठे घर उपवास रख लेते हैं।
सबने कहा इनकी प्रार्थना करो। कहा कि इनकी प्रार्थना करोगे ना तो 7 दिन निकल जाएंगे और ये चले जाएंगे, इसलिए ऐसा कुछ पूछो कि ये 7 दिन कथा सुनाए मुक्ति कर दें, ये मुक्ति का उपाय बता दे। तब परीक्षित जी ने मेन बात करी कि गुरुदेव जो 7 दिन में मरने वाला उसको क्या करना चाहिए, आप तो मुझे बताएं कि उसकी मुक्ति का क्या उपाय है। तो सुखदेव जी को प्रश्न बड़ा अच्छा लगा कि जो मरने के लिए बैठा है, वैराग्य है, भक्ति है, ज्ञान है, तीनों चीज है इसमें, इसको अब भगवान नाम देना चाहिए। भगवान नाम किसको मिलता है? जिसमें भक्ति होगी, ज्ञान होगा और वैराग्य होगा। भक्ति होगी तो आप आओगे, ज्ञान होगा तो कथा सुनोगे, वैराग्य होगा तो घर छूटेगा, नहीं तो घर छूटता नहीं। और छोड़ने का मतलब लोग गलत समझ लेते कि छोड़ दो, ऐसा नहीं। छोड़ने का मतलब है मन से छोड़ना। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बारात में 500 का नोट लुटाते हैं, जैसी गड्डियां लुटाते हैं और गिनते नहीं कितने लुटा दिए। पूछो कितने लुटा दिए, बोले पता नहीं, लुटा दिए तो लुटा दिया। वो मन से त्यागा। और कोई बोले 500 रुपए वहां छोड़ के आ जाओ, कहीं गुमनाम जगह पे रख के आ जाओ, गाड़ के आ जाओ, किसी को दान कर दो, तो उसको याद रहता मैंने 500 दिए। वो 50 जनों को बोलता है दान दिए, ये करा, तो वो दान आपको लगता नहीं। इसलिए वैराग्य की भावना मन में होना चाहिए, उसको मन से छोड़ दो। तब सुखदेव जी ने भगवान की कथा प्रारंभ करी और पहले उसमें क्या कहा? जित आसन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अर्थात सबसे पहले व्यक्ति को आसन जीतना चाहिए कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पे एक जगह बैठे रहने का अभ्यास होना चाहिए, घुटने मोड़ने का अभ्यास होना चाहिए। आजकल हम लोग घुटने से क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हम सब काम खड़े खड़े करना चाहते हैं, कोई काम बैठने का करना ही नहीं चाहते। चौके चूल्हे का काम भी खड़े खड़े, कपड़े धोने का काम भी खड़े खड़े, सब्जी भाजी लाना, घूमना फिरना, सब काम खड़े खड़े। तो हमें कुछ देर घुटने मोड़ के बैठना चाहिए, क्योंकि यदि घुटने मोड़ने का अभ्यास नहीं करोगे तो बैठ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले कहा जित आसन हो। आसन जीतने का मतलब है कि आलकी पालकी मारकर बैठना चाहिए व्यक्ति को हर रोज। जित श्वास हो, अपने श्वास को भी जीतना चाहिए, श्वास को जीतना चाहिए, लंबी गहरी सांस लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को ज्यादा आयु जीना है उसको लंबी गहरी सांस लेना चाहिए। ऐसे लंबी गहरी सांस लेना चाहिए, छोटी छोटी सांस नहीं लेना चाहिए। जैसे कुत्ता सांस कैसे लेता है, जुबान बाहर निकाल के मुंह, ऐसे सांस नहीं लेना चाहिए, उससे आयु घटती है। ये नियम है। जब आप पूजा करने बैठे तो नियम है कि घुटने मोड़ कर बैठो, जित आसन जित श्वास हो, लंबी गहरी सांस लो। प्राणायाम जित आसन जित श्वास हो जित संग हो, फिर अपने संग को जीतो। कोई ऐसे व्यक्ति को मत ले जाओ जो वहां पे भी बातचीत करता रहे, ऐसे को ले जाओ जो जय बोले। जित संगो, फिर जितेंद्रिय, अपनी इंद्री को भी जीतो। इंद्री को जीतने का मतलब भूख लग रही है तो थोड़ी देर 5 बजे तक रुक जाओ, प्यास लग रही है तो थोड़ा 5 बजे तक अभ्यास कर लो, थोड़ी सी गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा गर्मी को भी सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। तो अपनी इंद्रियों को जीतो। जब आप जीत जाओगे, जित आसन जित श्वास हो जित संगो जितेंद्रिय, अपने आसन को जीत लो, अपनी सांस को जीत लो, श्वास को। वरना ऐसा नहीं कि पंडित जी ने सांस को बोला तो अपन आज सांस को ही जीतेंगे, वो घर वाली सांस नहीं, अपनी जो सांस चल रही है वो। वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। अब उसके बाद जब आप में ध्यान आ जाए, जय हो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, तो अपने श्वास को जीतो, अपने संग को जीतो। ऐसे लोगों को जीतो जो समय पे आ जाएं, जो कथा में चले जाएं, बैठ जाएं, कथा चर्चा में ले जाएं। हाँ, अब फिर भगवान का ध्यान करो। जब आप संग को जीत लो उसके बाद भगवान का ध्यान करो। और भगवान का ध्यान चरणों से करना चाहिए, एकदम सर का ध्यान नहीं करना चाहिए, हमेशा चरणों से शुरुआत करना चाहिए। पहले भगवान के चरणों का ध्यान करें,
अब भगवान का ध्यान करने लग गए तो फिर कामनाओं के लिए, हमारी कोई कामना होती है, इच्छा होती है, भगवान ऐसा कर दो तो ऐसा करूंगा, वैसा कर दो तो वैसा करूंगा, ऐसी हमारी कामनाएं होती है। तो भगवान ने कहा जिसको लक्ष्मी चाहिए वो लक्ष्मी जी की पूजा करो, जिसको लक्ष्मी चाहिए वो लक्ष्मी की पूजा करो, जिसको ज्ञान चाहिए वो सरस्वती की पूजा करो, जिसको राजपाट चाहिए वो नौ दुर्गा की पूजा करो, जिसको रिद्धि सिद्धि चाहिए वो गणेश जी की पूजा करो। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को गृहस्थी सुख चाहिए तो भोलेनाथ की पूजा करो, और किसी को सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए कि मुझे सब कुछ चाहिए, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान नारायण की पूजा करे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ये बता दूं कि 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का ग्रंथ पढ़ोगे तो ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, विष्णु जी का ग्रंथ पढ़ोगे विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, भोलेनाथ जी का शिव पुराण सुनोगे तो शिव जी श्रेष्ठ है। पर हमारे लिए तीनों श्रेष्ठ हैं, ये तीनों अलग नहीं है, ये एक ही है। जैसे घर में एक महिला रहती है, वो किसी की सास है, वो किसी की सास है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की माँ भी है तो वो एक ही स्त्री। पर यदि बेटी कहेगी तो कहेगी मेरी माँ है, बहू कहेगी तो बोले मेरी सास है, और माँ कहेगी तो बोलेगी मेरी बेटी है। वो स्त्री एक ही रहती है पर वो 3 हिस्सों में बटी होती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी सास है, ये मेरी बेटी है स्त्री एक। पर हमारा संबंध उससे क्या है? हम माँ की जगह हैं, हम बेटी की जगह हैं, हम बहू की जगह हैं, हम किस जगह से परमात्मा को बुला रहे हैं। यदि आप शिव भक्त होकर के कर रहे हैं तो शिव जी श्रेष्ठ हैं, यदि आप कृष्ण कथा में बैठे हैं तो भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं तीनों एक ही। इनमें अंतर बिल्कुल कभी नहीं देखना, जो अंतर देखता है उसको दोष लगता है। इसलिए हम आरती में गाते हैं ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, भोले जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारेश्वर मध्य, यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये अविवेकी लोग जानते हैं, जो जिनमें ज्ञान कम है वो इन्हें अलग समझते हैं। और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम शब्द के आगे ये तीनों एक ही है, अलग नहीं है। इसलिए आप किसी की सास भी हो सकते हैं, बहू भी हो सकते हैं, बेटी भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं, पर आप हैं एक ही। वैसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक ही है, इसलिए इनकी पूजा करना चाहिए और इस लोक की चीजें नहीं मांगना चाहिए कि भगवान ये कर दो तो ऐसा वैसा, फिर फुर्सत मिल जाए। आपको कभी कुछ संसार से पूर्ति नहीं भरेगी, पेट भर सकता है, मन नहीं भर सकता। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान की पूजा करना चाहिए। भगवान ने सृष्टि का कर्म करा, भगवान सबसे पहले नारायण थे। इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं था, केवल एक नारायण थे। ये पृथ्वी जलमग्न थी और भगवान तेज पुंज स्वरूप थे। आपने दीपक की ज्योति देखी होगी, लो देखी होगी दीपक की, वैसे ही भगवान ज्योति स्वरूप थे। तो भगवान की इच्छा हुई कि मैं लीला करूं, मैं 1 से 2 हो जाऊं, मैं निराकार से साकार हो जाऊं, मैं निराकार से साकार हो जाऊं। तब भगवान ने साकार रूप सृष्टि की रचना करी। सबसे पहले नारायण थे, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले ब्रह्मा जी महाराज की। तो ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? नारायण के नाभि कमल से। पहले नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पिक्चर में तो सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी दिखाते हैं, पर ऐसे ब्रह्मा जी नहीं। ब्रह्मा जी यंग है, क्या बुजुर्ग नहीं है। ये तो हम लोग टीवी धारावाहिक सीरियल वालों ने उनको बुजुर्ग बना दिया है।
बाकी देवताओं को कभी सभी दाढ़ी मूछ सफेद उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन, कहां से आया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। भाई आप सोचो ये सृष्टि में केवल आप अकेले दौड़ लगाओ पूरे मुखर्जी नगर में, कोई दिखे ही नहीं, तो आप सोचो मैं कहां से आया, सब कहां चले गए, कौन है, क्या है, कैसे क्या हो गया। वैसे ब्रह्मा जी को कोई दिख ही नहीं रहा है, मैं कौन हूं, कहां से आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कमल के चारों तरफ चक्कर लगाए, तंतु में गए, पर उनको पार नहीं पाया। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, दौड़ लगा लगा के थक गए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। फिर उन्हें दो शब्द सुनाई दिए। कौन से? तप करो, तप करो, तप करो। अर्थात बिना तप के भगवान ब्रह्मा जी को नहीं मिले तो हमको नहीं मिलेंगे, हमको भी तपना ही पड़ेगा। तब भगवान की प्रेरणा से, कृपा से ब्रह्मा जी ने तप करा, कई वर्षों तक तप करा। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए और आगे सृष्टि का कहा कि मैं तुम्हें सृष्टि का विधाता बनाता हूं, तुम सृष्टि की रचना करो। अपन एक खेल खेलते हैं, सृष्टि सृष्टि खेलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना अंग बंग चोकचंग खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं। वैसे ही भगवान ने कहा कि अपन सृष्टि सृष्टि खेलते हैं, सृष्टि बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। तो मैं तुम्हें विधाता देता हूं, नाम विधाता देता हूं। अच्छा, और हम लोग भगवान की सृष्टि में ही गलती निकालते रहते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों करा, भगवान ने वैसा क्यों करा, केले में एक बीज नहीं दिया, केले में एक बीज नहीं दिया, और वो तरबूज और खरबूज में कितने सारे बीज दे दिए। अच्छा, उसमें भी बीज दिए तो एक जगह तो एक इकट्ठे दे दिए और एक जगह पूरे फल में दे दिए। ये भगवान को सृष्टि बनाते आती नहीं, जरूरत क्या थी तरबूज के बीज और खरबूज के बीज, अरे एक जगह रख देते, इकट्ठे इतने सारे बीज देने की क्या जरूरत थी। तो हम लोग भगवान की सृष्टि में भी गलती निकालते हैं, क्या जरूरत थी। वो जो केरी है, वो आम के पेड़ पे जो फल उग रहा है, केरी उग रही है, उसको इतने ऊंचे उगा दिया, और ये कद्दू इतना बड़ा, और इसको जमीन पे। अब वो ऐसा व्यक्ति बोल रहा था कि ये कद्दू इतना बड़ा या जमीन पे, और वो केरी छोटी सी वहां ऊपर इतने। अब हवा चली और वो केरी, उसकी केरी जो थी वो टूट करके उसकी नाक पर गिर गई। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। फिर उसके पड़ोसी ने बोला अच्छा ये केरी गिरी, कद्दू नहीं गिरा। भगवान यदि वहां कद्दू लगाते तो तेरी नाक आज बचती नहीं। इसलिए भगवान जो करता है ना वो अच्छा करता है, भगवान के कार्य में गलती नहीं निकालना चाहिए। देखो, हमें कोई बात समझ में ना आए इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज भगवान ने गलत करी है। हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम तो दाल बाफले ढंग से नहीं बनते, तो सृष्टि के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा है वैसा है, राम जी ने वो करा तो कृष्ण जी ने वो करा तो वो, पता नहीं कहाँ की बातें इतनी करते, तो भगवान पे उंगली उठाने लगते हैं। और आजकल तो एक नई चीज है कि रावण सही था, कंस सही था, तो ऐसी सी बातें करने लगते हैं। देखो, अपनी बुद्धि से भगवान को हम कभी समझ नहीं पाए। अब भगवान तो दूर की बात है, हम तो हमारे आदमी को बोलते, आदमी औरत को बोलता, औरत आदमी, समस्या बाहर है, मेरे समझ में इनका काम आता नहीं। जब अपन एक दूसरे को ही नहीं समझ पा रहे तो भगवान की बातों को समझ पाना मुश्किल है। इसलिए भगवान जो करता है, जैसा करता है, अच्छा करता है। भगवान पे आक्षेप मत करो। हाँ, कभी कभी दुख होता है तो एक बार भगवान से बोल दो, मैं कभी गुस्से में हूँ, कुछ गलत सलत बोल दो तो बुरा मत मानना, तुम अपने वाले हो। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी चारों तरफ देखा तो चार मुख हो गए, चार वेद उत्पन्न हुए। अब चार वेद उत्पन्न हुए, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो अपन काय को जो नटे उसका पुण्य घटे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
ठाकुर जी बैठे हैं तो ठाकुर जी को कितने लोग अर्जी लगाने आए हो एक बार जरा हाथ उठाओ जो अर्जी लगाने आए हो। एक बार बोलो सवरिया सेठ की जय, बाके बिहारी लाल की जय। और बड़े भाव से ठाकुर जी से बोलो एक कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा। देखो माताएं बहनें आप ऐसे बैठे हो जैसे हड़ताली तीज की कथा सुनने आए हो। नींद तो नहीं आ रही ना, तो उठाओ दोनों हाथ एक बार ठाकुर जी के लिए। जितनी माताएं बहनें उठाओ उठाओ पूरे पूरे और ताली सेवा करते हो बोलो ये कर ले अर्ज मेरी मंजूर कान्हा रे कान्हा, कर ले अर्ज मेरी मंजूर कान्हा रे कान्हा, कर ले अर्ज मेरी मंजूर कान्हा रे कान्हा। हे कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा। हे कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा। कर ले अर्ज मेरी मंजूर कान्हा रे कान्हा, कर ले अर्ज मेरी मंजूर कान्हा रे कान्हा। मुझे तलब है तेरे दीद की सुनने मुरली वाले, सुनने मुरली वाले, सुनने मुरली वाले। वो सदियों से हूँ तेरा दीवाना अब तो गले लगा ले, सदियों से हूँ तेरा दीवाना अब तो गले लगा